हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजाइनर स्लीव्स बनाना सीखेंगे। मैं आपको 3 तरह की स्लीव्स अलग अलग पैटर्न की सिखाऊंगी। सबसे पहले जब भी हम डिजाइनर स्लीव बनाते हैं तो बेसिक स्लीव का पैटर्न आना हमें ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर मेजरमेंट ले लेती हूँ, जिसमें स्लीव की जो लेंथ है वो 5 इंच है और जो चेस्ट है वो 30 है और जो मोरी है वो हमारे को रेडी जो चाहिए वो 6 इंच, यानी कि टोटल मोरी 12 इंच की है। अब इसके बेसिस पर हमने बेसिक स्लीव का पैटर्न कट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये अनफोल्ड साइड है। अब ये लेंथ हमने कितनी लेनी है, जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ रेडी लेंथ है उसमें अगर तो आपने नीचे से तरपाई करनी है तो आप 2 इंच प्लस करेंगे, अदरवाइज आप 1 इंच प्लस करेंगे। तो मैंने ये 7 इंच ली है, ये टोटल लेंथ 7 इंच पर हमने कट कर लिया। अब चेस्ट जो है वो 30 है, तो हम यहाँ पर जो नीचे आए डाउन करेंगे वो 2.5 इंच डाउन करेंगे। ये मैंने कितना डाउन किया, 2.5 इंच हमने डाउन करना है। 2.5 इंच डाउन करने के बाद ये हमने कपड़ा जो फोल्ड किया था, ये फोल्ड कितना किया था, इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला लगाया था वो मेरा फॉर्मूला था चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। चेस्ट कितनी है 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 7.5 प्लस हाफ इंच, तो मेरा आया 8 इंच। यानी कि टोटल ये जो पूरे कपड़े की लेंथ थी ये 8 इंच थी। ठीक है, अब यहां पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट कितनी आई है 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 7.5, तो हमने यहाँ पर 7.5 पर मार्क कर देना है। ये 7.5 पर हमने मार्क कर दिया। अब हमने यहाँ पे मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी कितनी है 12, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 6 इंच, तो ये मैंने 6 इंच पर मार्क कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो पॉइंट लिया है इससे 1.5 इंच अंदर आना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच अंदर आ जाऊंगी, इस तरह से आ गई। ये कितना था ऑलमोस्ट 1.5 इंच। ठीक है, अंदर आने के बाद अब हमने शेप देनी है, तो शेप यहां से इस तरह से ये 1.5 इंच पे जाते हुए इस तरह से हमने शेप देनी है। ये जो 1.5 इंच हम अंदर आए इसको इस मोहरी वाले पॉइंट से मिलाना है और बाकी जितना भी आपने आगे 1.5 इंच लेना है या 2 इंच जितना है आप उतना एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। यहां से हम अगेन नीचे की तरफ आएंगे और इस तरह से हमने आर्म होल की शेप देनी है। आपको अगर ये आर्म होल की शेप देनी नहीं आती है तो मैंने फ्रेंच कर्व से आर्म होल की शेप कैसे देते हैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये इस तरह से हमने शेप दे दी। ये हमारा बेसिक पैटर्न होता है। अब ये देखिए जो हमारा बेसिक पैटर्न इस तरह से कट हो जाएगा। ये फ्रंट की शेप आ गई है और ये हमारे बैक की शेप है। इस तरह से शेप कट होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ पहली जो स्लीव्स आपने रेडी करनी है। अगर आपने स्लाइट फ्लेयर वाली करनी है, फ्लेयर हल्का फ्लेयर हो, जिसमें मतलब यहां पर जो स्लीव्स आए वो हल्की सी इस तरह से फ्लेयर्स हो, एकदम टाइट मोरी ना हो, तो कम घेरे में हमने क्या करना है, ये पूरी स्लीव को हमने इस तरह से ओपन करना है और इसको 6 इक्वल भाग्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये है, ये एक भाग हो गया, फिर यहां से दूसरा भाग, ये हमारा 3, यानी कि टोटल हमने इस तरह से, यहां से भी मैं इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ पूरी स्लीव को। ये हमने पूरी स्लीव को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये हमारी मार्जिन वाली लाइन थी। अब हमने क्या करना है, इनको कट करना है। कट पूरा नहीं करेंगे, हम हाफ हाफ ही कट करेंगे, मतलब पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाना है। ऊपर से आप 1 इंच या आधा इंच छोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने कट करना है। जब तक मैं इसको कट कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अब जब ये पैटर्न इस तरह से कट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आपने कट करना है ताकि आपकी ये जो फ्लेयर है आराम से खुल सके। अब हमने
इस तरह से कोई नेक्स्ट कपड़ा लेना है, ये आपने पैटर्न कट करना है। उसके बाद स्लीव को इस तरह से हल्का सा हम इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से हल्का हल्का हमने खोल के पिन्स लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से करके इस तरह से हमने ड्रॉ करना है और उसके बाद यहां से हमने पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से कपड़े पर मार्किंग कर लेनी है इस पैटर्न की, इस तरह से। आपने उस वक्त पिन्स लगाई होंगी तो आपको अच्छे से आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। अब ये स्लीव का हमारा पैटर्न बना है, ठीक है। तो हमने इसको यहां से इस तरह से कट कर लेना है, इस तरह से। ये हमारा स्लीव का पैटर्न कट होगा और ये जब आप इस तरह से रखोगे, ठीक, सिलाई आपकी एकदम साइड में आएगी और ये आपका इतना फ्लेयर नीचे से बन जाएगा। इस तरह से आपकी फ्लेयर आएंगी। ये आपने कितनी, ये जो अपने मार्किंग ली है बेसिक स्लीव जो हमारी थी, हमारी बेसिक स्लीव कैसे थी, इस तरह से थी। ये हमारी बेसिक स्लीव का पैटर्न था, इस तरह का पैटर्न था। हमने क्या किया, इसको कट कर दिया 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 कट करना है। यहां तक ही, पूरा नहीं हमने कट करना है, सिर्फ यहां तक हमने कट करना है। और स्लाइटली फ्लेयर चाहिए तो आप जब इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये जो ओपन करेंगे तो वो हमने कितना करना है, आधा इंच या फिर 1 इंच मैक्सिमम, इतना, इससे ज्यादा नहीं आप खोलेंगे, हार्डली ½ इंच ही खोलेंगे अगर आपको स्लाइट फ्लेयर चाहिए। अब सेकेंड थिंग, अगर आपको वेरी फ्लेयरी चाहिए, वेरी फ्लेयर, बहुत ज्यादा फ्लेयर चाहिए, जैसे अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला स्लीव्स, अगर आपको अम्ब्रेला स्लीव्स चाहिए तो सेम पैटर्न आप कट करेंगे, बट जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये आप 2 इंच से लेकर 4 इंच तक मैक्सिमम, यानी कि ये जो आपने इस तरह से ओपन किया, इस तरह से 1 2 ऐसे आपने ओपन करते जाना है और पिन्स लगाते जाना है। पिन्स लगा के इस तरह से आपने इसको ओपन करके करते, अब देखिए ये इतना घेर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और पिन्स लगा के फिर यहां से आपने पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है और आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये होगा जब हमने अम्ब्रेला स्लीव्स बनानी है, या जैसे ये आपको साइड में इमेज दिख रही है, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ऐसी स्लीव्स आपकी बनेंगी, ठीक है। ये वेरी फ्लेयरी स्लीव्स हो गई। अब तीसरी स्लीव्स में आपको बताती हूँ पफ स्लीव। थर्ड इज पफ स्लीव्स। पफ स्लीव्स बनाने के बहुत तरीके होते हैं, आज मैं आपको उसमें से एक तरीका बता रही हूँ। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट काइंड्स की पफ स्लीव्स बताऊंगी। अब हमने जैसे ये बेसिक पैटर्न बनाया था, हमने क्या करना है, इनको प्रॉपर पूरा ही कट कर देना है। जैसे 1 2 इनके ऊपर मार्किंग कर लेनी है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 और 6। पहले आप मार्किंग कर लें, ये ना हो आगे पीछे कोई भी चीज उल्टी ये जुड़ जाए। हमने इस तरह से पूरा कट कर लेना है। इसको पूरा कट करने के बाद हमने कपड़े पर इसको इस तरह से रखना है। अब हमने दूर दूर तक रखना है, 4, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से रखने के बाद हमने पूरा ये पैटर्न पहले ड्रॉ करना है। अब आप सोचेंगे कि पिछले वाले में भी यही था, आप ध्यान से समझिए कि यहां पर देखिए स्ट्रेट कपड़ा कट हो रहा है, वहां पर जो आपने फ्लेयर खोली थी तो वो ऐसे राउंड सी शेप आ गई थी, अम्ब्रेला स्लीव का वो रूप ले लिया, ठीक है। तभी आपकी वो स्लीव्स अम्ब्रेला स्लीव्स की तरह लगेंगी। बट जब आप इस तरह से स्ट्रेट पूरा कट करके रख रही हैं तो कपड़ा आपका स्ट्रेट ही कट रहा है। स्ट्रेट कटने की वजह से ये पफ स्लीव्स में जाएंगी। तो अब आपने सपोज यहां से इस तरह से इसको कट किया, ठीक है। ये आपका पैटर्न था, इस तरह से आपने, मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ यहां तक, फिर इस तरह नीचे की तरफ आप आओगे और ये आपका पैटर्न जैसे ड्रॉ हुआ। अब आपने क्या किया है, यहां से एक पैटर्न था, एक पैटर्न, ये इस तरह से आपने मार्किंग कर दी। अब इससे क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है, या तो ये तो आपका एक्स्ट्रा कटेगा, ठीक है। जब एक्स्ट्रा कटेगा इस तरह से,
ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, ये सारा आपका एक्स्ट्रा कटेगा। अब आप इसमें कैसे डिजाइनिंग कर सकते हो, या तो आप अलग अलग कलर्स में कट कर सकते हो कि इतना इतना पोर्शन जो है वो आप कैसे कट करो अलग कलर का, जैसे ये येलो है ये ग्रीन आ जाए, येलो है ग्रीन आ जाए, येलो है ग्रीन आ जाए। इस तरह से भी आप पैटर्न कट करके स्टिचिंग करके पफ्स बना सकते हो। या फिर सिंगल कलर ले लीजिए और यहाँ पर जब आप गैदरिंग करेंगे, इधर भी इकट्ठा हो जाएगा चुन्नट से खींच के, यहाँ से भी जब आप गैदरिंग करेंगे चुन्नट धागा को सिलाई लगा के खींचेंगे तो यहाँ पे भी गैदरिंग्स हो जाएंगी, तो वो आपकी पफ बन जाएगी। और ऊपर हम फिर एक यहाँ पर पट्टी अलग से लगाकर स्लीव्स को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पफ स्लीव बनती है। अगर हमने अलग अलग कलर्स में बनानी है तो हम इसको डिफरेंट कलर्स में कट करेंगे। अगर हमने एक ही कलर में बनानी है सिंपल पफ्स तो हम यहाँ पर पूरा एक ही कपड़े पे कटिंग करके इस पे यहाँ पे गैदरिंग्स दे देते हैं। तो ये हमारी थी पफ स्लीव्स। अब मैं आपको फोर्थ स्लीव्स बताती हूँ, जो लॉन्ग स्लीव होती है, लॉन्ग स्लीव बट जो नीचे से, ठीक है, फ्लेयर वाली होती है, उसकी कटिंग कैसे होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए ये आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है पहले इस तरह से। यहां पर हम कपड़े को ज्यादा फोल्ड करेंगे, जितना अगर आपके पास मैक्सिमम कपड़ा है आप उतना कर लीजिए, या आपको नीचे से फ्लेयर कितना रखना है। जैसे आपने सोचा है कि मैंने नीचे से फ्लेयर जो है 24 इंच रखना है, तो 24 का हाफ कितना हुआ 12 इंच, तो 12 इंच तक 12 इंच, ठीक है, तो आप यहाँ पे 14 इंच तक कपड़ा रख लीजिए। इस तरह से हो गया। अब ये हमने कितना लिया है, जितनी स्लीव्स की लेंथ है प्लस 1 इंच, स्लीव लेंथ प्लस 1 इंच हमने लेना है। फिर यहां से हम डाउन आएंगे, ठीक है, डाउन कितना आना है, चेस्ट के अकॉर्डिंगली आप 3 इंच ले लीजिए। ठीक है, मैं 3 इंच ले लेती हूँ। अब हमने यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर मान लीजिए आया मेरा जो भी 8 इंच, जितना भी हमारा आता है इतना हमने लगा लिया। उसके बाद यहाँ से मैंने 1.5 इंच अंदर आना है, 1.5 इंच में अंदर की तरफ आऊंगी। अब यहाँ पे मुझे चाहिए फ्लेयर, ठीक है, तो मैंने फ्लेयर लेनी है 12 इंच की, तो यहां से मैं 12 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। ये 12 इंच मान लीजिए आ गया। अब यहां पर इन दोनों के मिड में, या फिर आप टोटल ऊपर से 10 इंच या 11 इंच पर, ठीक है, यहां से 11 इंच पर आपने एक मार्क लगाना है। और ये मार्क जो हमने लगाया है, ये हमारा मार्क कौन सा है, ये एल्बो का मार्क है, हमारी कूहनी जहां पर आती है। तो कूहनी को राउंड करके जब आपने किसी का नाप लिया होगा तो वो जितना भी आया है उसका हाफ, जैसे अगर किसी की कूहनी का जो नाप आया है वो 22 आया तो उसका हाफ कितना हो गया 11 इंच, यहाँ पे मैंने वो निकाल लिया। अब हमने इस मार्क को इसके साथ ज्वाइन करना है इस तरह से, और यहां से फिर इसको इस तरह से ज्वाइन किया। ठीक है, अब हमने यहाँ से शेप देनी है, यहाँ से इस तरह से नीचे आते हुए ये हमारी 1.5 इंच इस तरह से शेप आ गई। ये हमारा जो मार्जिन चल रहा था ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 इंच तक ही आपने खुला रखना है, ऊपर से आप 2 इंच ले सकते हैं या 1.5 इंच ले सकते हैं। नीचे यहाँ पे हमने 1 इंच ही हमने हार्डली रखना है। उसके बाद हमने फ्रंट की यहाँ से शेप देनी है, यहाँ से हमने फ्रंट की शेप दी, इस तरह से ये फ्रंट की शेप आ गई। अब ये यहाँ से सीधा है, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरी स्लीव का लेंथ का नाप लेना है। मान लीजिए ये 15 इंच है यहाँ पर, तो आपने इसी पॉइंट पे रख के 15, 15, 15, 15, 15 इस तरह से नाप ले लेना है। तो जहां पर भी आएगा तो हल्का सा आपने इस तरह से इसको ऊपर की तरफ राउंड शेप दे देनी है। तो अब ये हमारी जो हो जाएगी फ्लेयर्स वाली स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। तो आपने कट कहाँ से करना है, यहाँ से आप कट करेंगे, ये आपकी कटिंग है, यहाँ से इस तरह से ये कट होगा। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी स्लीव्स जैसे मैं आपको पिक्चर में अभी ऊपर दिख रही है उस स्लीव्स की कटिंग है। नीचे से जो एल्बो होता है थोड़ा सा शेप में आती है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे से फ्लेयर ही सा होता है। तो इस तरह से ये लॉन्ग स्लीव फ्लेयर वाली बनती है। तो आज हमने फिर डिफरेंट टाइप की स्लीव सीखी। आप इन सब स्लीव्स को ट्राई कीजिए और अपनी कुर्ती को और भी डिजाइनर बनाइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, फिर अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।